कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश में आने वाले चुनावों के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के इरादे से एक खुफिया ऑपरेशन चलाया। ब्रिगेडियर मिर्जा द्वारा हिना नाम की एक लेडी की हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने उसे परफ्यूम की एक बोतल गिफ्ट में दी थी। मिर्जा को एक फ़ोन आया था जिससे पता चला कि परफ्यूम में जहर है। कृष्णा हिना की मौत से परेशान है और हिना की हत्या के लिए उसके बॉस जीव को दोषी ठहराती है, लेकिन जीव जवाब देता है कि हिना की मौत के लिए कृष्णा ही जिम्मेदार है। कृष्णा को याद है कि कैसे हिना ने सबसे पहले उससे कांटेक्ट किया था और अच्छे पैसों के बदले में उसके लिए काम करने की ऑफर की थी। हिना का कहना था कि उसके बांग्लादेश में रिलेशन है और उसने कृष्णा को अगले 15 दिनों के ब्रिगेडियर मिर्जा के आंदोलन के प्रोग्राम का स्केड्यूल देती है। हिना का कहना है कि वह मिर्जा से नफरत करती है क्योंकि वह ISI का चापलूस है। जैसे ही हिना की इंटेलिजेंस सही साबित हुई, कृष्णा ने उसे ऑपरेशन गालिब में भर्ती कर लिया, लेकिन हिना को शक है कि उस पर नज़र रखी जा रही है। कृष्णा हिना के घर जाती है जहां वह अपने पिता के साथ रहती है। हिना कृष्णा को चूमने की कोशिश करती है और वह भाग जाती है। आखिरकार वे एक साथ सेक्स करते हैं। प्रेजेंट में कृष्णा जीव पर हिना से डिस्कस किए बिना उसे सुसाइडल मिशन पर भेजने का आरोप लगाती है। जीव का कहना है कि किसी ने एजेंसी को धोखा दिया और मिर्जा को हिना के मिशन के बारे में बताया। कृष्णा मेहरा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक ऑपरेटर है जो एक जासूस और एक लवर के रूप में अपनी दोहरी पहचान से जूझ रही है। उसे भारत के डिफेंस सीक्रेट्स को बेचने वाले जासूस का पता लगाने का काम सौंपा गया है। केएम और उसके बॉस जीव को पता चलता है कि एजेंसी में एक धोखेबाज है और उनका शक रवि मोहन पर है, जिसकी लेविश लाइफस्टाइल उसकी इनकम से मेल नहीं खाती है, जिसके कारण उस पर शक किया जाता है और उसके ऑफिस को बग किया जाता है और पता चलता है कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट कॉपी करके अपने साथ ले जाता है। और जीव को शक है कि उसकी पत्नी चारू उसकी साथी है जो फाइल को कुरियर कर रही है, क्योंकि चारू को एक लोकल क्लब में पाकिस्तानी एजेंसी के डिप्लोमेट्स की पत्नियों के साथ बहुत फ्रेंडली वे में बात करते पाया गया है, जहाँ वह अपने बेटे को स्विमिंग सिखाने के लिए ले जाती है। और उसी ही क्लब में कई डिप्लोमेट्स अक्सर आते हैं और यह एक आइडियल मीटिंग प्लेस है। तभी उस पर रवि के लिए कुरियर का काम करने का शक है। जीव केएम को हिना की मौत का बदला लेने का मौका देता है। शशांक केएम का एक्स हस्बैंड है और विक्रम उसका बेटा है। केएम अपनी जॉब की वजह से अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाती है और उसे अपने जॉब के बारे में भी नहीं बता सकती है। जब घर पर कोई नहीं होता और चारू भी अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल निकल जाती है, वो हर जगह कैमरा और माइक्रोफोन लगा के रवि के पूरे घर को बग करते हैं। कुछ समय के बाद वे ये पता लगाना शुरू करते हैं कि चीज़ें कैसे ऑपरेट की जा रही हैं। पता चलता है कि रवि की मां ललिता उसके साथ रहती है और उसके बेटे को इन्हेलर लगा हुआ है। चारू जब घर पर अकेली होती है तो उसे कुछ जड़ी बूटी फूकने के बाद अपनी मस्ती में रहना पसंद है। रवि और ललिता अक्सर लोकल बाबा यारा के सत्संग में उससे मिलने जाते हैं। तभी दूसरी ओर रवि ऑफिस में नई फाइल कॉपी करता है और वो कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। घर पर रवि चारू को एक नेकलेस से सरप्राइज करता है, पर चारू उससे उल्टा सवाल करती है कि वो ये सब पैसे कहाँ से ला रहा है। दूसरी ओर ऑब्जर्वेशन के जरिए से वे रवि को ललिता से फाइलों के बारे में बात करते हुए पाते हैं। अगले दिन जीव ऑफिस आता है और पता चलता है कि रवि का पिता भी एक रिटायर आर्मी अफसर था और रिटायरमेंट के बाद वो गैर कानूनी रूप से पूरे देश में आम डीलिंग किया करता था। अगले दिन केएम चारू का पीछा करती है जो एक एनवेल प्ले के क्लब पहुंचती है और उसे अपने लाकर में रख देती है, लेकिन केएम को पता है कि चारू ने डिलीवरी नहीं की क्योंकि उसे चारू के एनवेल में उसके बेटे के रिपोर्ट कार्ड मिले। घर पर रवि ललिता के लिए ढेर सारा कैश लेकर आता है जो दिखाता है कि डिलीवरी पूरी हो चुकी है। जीव को पता चलता है कि रवि हर सोमवार को अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले काम से लौटते समय गैराज में 4 मिनट बिताता है। जीव ने ऑर्डर दिया कि गैराज में कैमरे लगाए जाएं। कैमरे लगते वक्त चारू अपनी मस्ती में थी, पर तभी वो देखती है कि उसका बेटा अपना इन्हेलर घर पर छोड़ गया है। वो तेजी से गैराज की ओर भागती है और सीढ़ियों पर फिसल जाती है और केएम ये सब देखती है और अपने एक ऑफिसर को उसकी हेल्प के लिए भेजती है। कृष्णा को पता चला कि डॉक्यूमेंट्स को रवि की कार के बूट से उठाया गया है, उन्हें स्कैन किया गया है और एक पेन ड्राइव में कॉपी किया गया है और एक पाक की पुरानी इमारत में छुपा दिया गया है, जहां से अमेरिकी एम्बेसडर राचेल मैकलेन जो पाक में जॉगिंग के लिए आई उसने उसे उठाया। जीव ने सही कंक्लूजन निकाला कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ढाका में भारत के ऑपरेशंस की जानकारी थी। उन्होंने होम मिनिस्टर नरेन मिश्रा पर ढाका में अपने ऑफिसर्स को छोड़ने का दबाव डाला क्योंकि अमेरिका ओसामा को चाहता था और ढाका में कोई भी भारतीय ऑपरेशन उसे खतरे में डाल सकता था। रेचेल ने नरेन से कहा था कि अगर भारत सहयोग नहीं करेगा तो अमेरिका भारत के साथ न्यूक्लियर डील रद्द कर देगा। नरेन को पता है कि इस्लामाबाद की हर भारतीय संपत्ति को सामने लाने के पीछे CIA का हाथ है। जीव द्वारा सामना किए जाने पर नरेन स्वीकार करते हैं कि परमाणु समझौता ब्रिगेडियर मिर्जा से अधिक जरूरी है। जीव केएम को रवि की अगली डिलीवरी का पता चलता है और वो इस बार उसे पकड़ने की पूरी तैयारी करते हैं। पर इस बीच रवि को अपने घर में कैमरे का पता चलता है और वह भागने की कोशिश करता है। चारू को एहसास होता है कि रवि ने अपने देश के साथ विश्वासघात किया है। चारू ने रवि और ललिता के साथ जाने से इनकार कर दिया।
इसी बीच दोनों मियाँ बीवी में जोर जबरदस्ती हुई और चारू को ललिता ने गोली मार दी, लेकिन वह बच जाती है क्योंकि केएम की टीम समय पर वहां पहुंच जाती है और उसे अस्पताल ले जाती है। जब चारू ठीक हो जाती है तो उसे पता चलता है कि रवि उनके बेटे को अपने साथ ले गया है और अपनी मां के साथ अमेरिका में शरण मांगी है। 6 महीने बीत गए। चारू को धुंधली यादें हैं कि उस रात जब रवि भाग गया था तो उसे किसने बचाया था। वह रवि की ऑफिशियल तस्वीरों को देखती है और केएम के कंगन को उस व्यक्ति के कंगन के रूप में पहचानती है जिसने उसे बचाया था। चारू केएम से अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाती है। केएम चारू को ट्रेन करती है और उसे अमेरिका भेजती है। केएम के ट्रेनिंग में ये भी शामिल है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट को कैसे पास किया जाए। चारू यारा बाबा के जरिए से ललिता का पता लगाती है जो अमेरिका में रह रही थी, और ललिता अभी भी नियमित रूप से उससे मिलने जाती थी। यारा ललिता को विश्वास दिलाता है कि चारू निर्दोष है क्योंकि वह केएम के दबाव में था जिसने यारा के सभी बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। रवि को विश्वास नहीं है और उसे लगता है कि उसे चारू की रिपोर्ट सीआईए को करनी चाहिए। उनका मानना है कि यारा को एजेंसी द्वारा खरीदा गया है। ललिता घर का काम करते करते थक गई है और उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। वह रवि को चारू की मौजूदगी सीआईए को बताने से मना करती है। चारू फिर से घुलने मिलने लगती है और रवि और उसकी मां को विश्वास दिलाती है कि वह सिर्फ उनके साथ रहना चाहती है। चारू सीआईए के लाई डिटेक्टर टेस्ट में बाजी मार लेती है और अपनी गलतियों से उसे पता चल जाता है कि सीआईए उस पर नजर रख रही है। फ्लैशबैक में केएम खुद को हिना की ओर अट्रैक्ट पाती है, लेकिन पाकिस्तान के आईएसआई के लिए एक डबल एजेंट के रूप में उसकी असली पहचान का पता चलने पर वह उससे दूरी बना लेती है। हिना का दावा है कि वह केएम की मदद के लिए आईएसआई में शामिल हुई थी। केएम से अपने प्यार को साबित करने के लिए हिना जीव से मिर्जा को मारने के लिए एक आत्मघाती मिशन स्वीकार करती है, लेकिन रवि और राचेल द्वारा समझौता कर लिया जाता है। ब्रिगेडियर मिर्जा को राचेल द्वारा ये पता चलता है कि परफ्यूम की बोतल में जहर था जो हिना ने उसे गिफ्ट में दिया था और तभी उसे वही मार दिया जाता है। पता चला कि केएम अमेरिका में चारू के ठीक बगल में थी। वह चारू पर नजर रख रहे आईएसआई जासूसों से उसे बचाती है। उसके परिवार की जासूसी करके केएम को पता चलता है कि मिर्जा उसकी बेटी से मिलने अमेरिका आ रहा है और रवि को उसको मरने से बचाने के लिए थैंक यू करना चाहता है। सीआईए हैंडलर रवि को बताता है कि वह और मिर्जा रवि के घर पर डिनर करेंगे। जीव केएम को मिर्जा को न मारने का ऑर्डर देता है। केएम ने रवि को एक प्रमाणित सीआईए हैंडलर से मुलाकात के वीडियो फुटेज के साथ सामना किया। केएम का कहना है कि अगर वीडियो वायरल हुआ तो सीआईए रवि को निकाल देगी। केएम चाहती है कि रवि मिर्जा के खाने में जहर मिला दे और सम्मान के साथ देश लौट आए। रात का खाना तैयार है। केएम सीआईए हैंडलर के घर की बिजली काटकर उसे रवि के घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन मिर्जा को एक जाल का आभास होता है जब उसे पता चलता है कि वह अकेला है जो रात का खाना खाने वाला है और बाकी लोगों ने कोई न कोई बहाना बना दिया है। मिर्जा ने ललिता को होस्टेज बना लिया और उसकी गर्दन काट दी। जैसे ही केएम उनके घर पहुंचती है, गुस्से में रवि मिर्जा पर हमला कर देता है। केएम रवि को मिर्जा को मारने से रोकती है। केएम सीआईए हैंडलर के साथ एक सौदा करती है। मिर्जा मारा जाता है और रवि के परिवार को भारत भेज दिया जाता है।